ब्यूटीफुल एंड हैंडसम बडीज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खुश हो गए, और अगर खुश नहीं हो गए अपने पिछले टेस्ट के मार्क्स को लेके थोड़े उदास हो गए तो कोई बात नहीं, आ जाओ थोड़ी देर के लिए मेरी वीडियो देख लो एंड मज़े कर लेना ऐसे ही, ठीक है? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, अच्छा ही लगेगा सुन के। तो आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो, और इस वाली वीडियो का टॉपिक है, आपने देख लिया था अपने पे ऑलरेडी, बट फिर भी, हाउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गिव्स अस डिप्रेशन। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम सही में डिप्रेशन देते हैं, या हमने ही ऐसा बनाया हुआ है कि ऐसा होता है? एक डिफरेंस होता है स्ट्रेस में, एग्जाम प्रेशर में, डिप्रेशन में, ठीक है? बट ना आजकल हर कोई इसको डिप्रेशन में हो गई थी मैं, ऐसा हो गया था मैं वैसा, बहुत से बच्चे चले जाते हैं यार लिटरली। बट बहुत से लोगों ने ना कुछ होता भी नहीं है तब भी अपना डिप्रेशन की कहानी सुनाने लग जाते हैं, और जिनके साथ होता है वो तो बेचारे इसके किसी कोने में पड़े होते हैं, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है, और जिनके साथ कुछ नहीं हुआ वो ऐसे बड़ी बड़ी कहानियाँ लेके आ जाते हैं। आई नो, मेरे को पता है, बट ठीक है, आज एक एक करके ना पॉइंट्स देखेंगे कि क्या हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम सही में डिप्रेशन देते हैं, और अगर वो स्ट्रेस दे रहे हैं, कितना बड़ा स्ट्रेस है, कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान है, और हमें कितना लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम जो चीज़ें बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं वो चीज़ें वैसे हमारे दिमाग में जा रही होती है। तो तुम अगर डिप्रेशन डिप्रेशन ज़्यादा बोलोगे ना तो वो वैसे ही तुम्हारे दिमाग में जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि हम अच्छी अच्छी बातें बोलो और अच्छी चीज़ दिमाग में जाए। तो अपने दिमाग से ना, जो भी तुम्हारे दिमाग में फालतू की चीज़ें चल रही है ना, कि अगला टेस्ट कैसा होगा, क्या चीज़ कैसे होगी, इसने छोड़ दिया उसने छोड़ दिया, सारी चीज़ों को दूर करके आ जाओ वीडियो देखने के लिए, और शांति से बैठ के ना थोड़ा टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, देखना अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं। मैं नोटबुक उठा लेती हूँ क्योंकि मैंने इसी में चीज़ें लिखी हुई होती कि क्या बोलना है मेरे को। हाँ, डिफरेंस होता है, पहले तो ये चीज़ है कि डिफरेंस होता है डिप्रेशन में और स्ट्रेस में, ठीक है? डिप्रेशन इज़ लाइक इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज़ यार। मतलब तुम सोच रहे हो, उसकी बच्चे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, उसकी मेडिसिन लेते हैं, लोगों की प्रॉपर 6 मंथ 1 ईयर की मेडिकेशन चलती है। इट इज़ डिप्रेशन, और ये बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है? जिन लोगों को पता भी नहीं ना, जो छोटी मोटी चीज़ों को स्ट्रगल को, स्ट्रेस को, एग्जाम प्रेशर को डिप्रेशन जितना बड़ा वर्ड दे देते हैं ना, उतना तो कोई बड़ी चीज़ होती भी नहीं है। और जो बच्चे लिटरली में सफ़र कर रहे होते हैं ना, वो सफ़र ही करते रह जाते हैं, क्योंकि वो कभी किसी को कुछ बता ही नहीं पाते, है ना? और हाँ, यही चीज़ है। दूसरी चीज़, स्ट्रेस ज़रूरी है या ओके? स्ट्रेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब पता है क्या, स्ट्रेस ना लिटरली चाहिए तुम्हें। एग्ज़ाम, अगर तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, और कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तुम उसके लिए प्रिपेयर करो, तो तुम्हारे ऊपर ना स्ट्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस हो गया, एग्ज़ाम प्रेशर हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तुम्हारे पर पता कौन देता है? कोचिंग वाले, और वो सही करते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हम सब इतने अच्छे लोग हैं ना कि हम तो खुद से पढ़ने भी नहीं बैठेंगे क्योंकि एक वो टेस्ट, वो एग्ज़ाम, वो मार्क्स, वही वो चीज़ होती है ना, रिवॉर्ड। मैंने एटॉमिक हैबिट्स में पढ़ा था, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड ही वो चीज़ होती है जो हमें एंथुजियास्टिक बनाती है कि भाई हमें वो चीज़ करनी है। वरना हम सब इतने बदतमीज़ लोग हैं कि हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, ठीक है? तो कोचिंग वाले सही करते हैं, वो हमारे लिए टेस्ट का एक प्रॉपर स्केड्यूल बना के रखते हैं कि इस दिन टेस्ट है, इस वाले संडे को ये चैप्टर्स का टेस्ट है। फिर बेसिकली हम सबको डिप्रेशन, एग्जाम्स, मैं भी डिप्रेशन बोल रही हूँ, एग्जाम स्ट्रेस क्यों होता है? पता है, इसके 2 रीजन है। हम सब क्या करते हैं, डेली कोचिंग जा रहे होते हैं, कोचिंग में जो पढ़ाया हमने वो पढ़ना होता है ना? और दूसरी चीज़ क्या है, स्ट्रेस का सॉरी टेस्ट का ना वो फॉर्मेट, वो ऑलरेडी ना बाहर बोर्ड पे लग चुका होता है कि भाई अगला टेस्ट आने वाला है, उसमें यही चैप्टर आ रहा है, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में, बॉट में ये, जू में ये, या बाकी के सारे एग्जाम्स का ले लो। तो सब में ये ना ऑलरेडी सिलेबस आ चुका होता है ना? अब हमारे साथ चीज़ पता है क्या होती है? अब हम घर गए, घर जाके बस हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि जो अभी कोचिंग में पढ़ाया उसका रिवाइज करें, उसके क्वेश्चंस लगाएं, या जो हमारा टेस्ट आने वाला है उसका पढ़ें, है ना? ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो बहुत होता था। मतलब मेरी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ही यही थी कि मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या? मतलब मैं टेस्ट के लिए पढ़ूँ, या अभी जो सर ने पढ़ाया वो पढ़ूँ? और सबसे ज़्यादा फिजिक्स को लेकर होता था कि भाई पहले क्वेश्चंस किसके लगाओ, पहले फिजिक्स के अभी वाले चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि अगर अभी वाली चीज़ को मेरे हाथ से निकल गई ना, तो उसको मैं दोबारा कभी नहीं कर पाऊँगी। और जो टेस्ट आने वाला उसमें भी मार्क्स लाने हैं, उसमें भी रैंक लानी है। तो बेसिकली ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। मतलब मुझे अपने टाइम पे तो चीज़ें समझ ही नहीं आई आज तक कि करना कैसे है। और जब मैं उस फेज से निकल के अब इधर आ चुकी हूँ, तब मेरे को अपनी गलतियाँ भी समझ आती हैं, और बहुत सारी चीज़ समझ में आती है कि मेरे को क्या चीज़ें करनी चाहिए थी, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उसके हिसाब से मैं आप सबको गाइड करूँगी अपनी गलतियों के बेसिस पे, ठीक है?
तो जो कोचिंग वाले होते हैं वो जो हमारे पूरे टेस्ट का शेड्यूल बना के रखते हैं, उसकी वजह से क्या होता है ना, हम एक पूरे लूप में होते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई इस दिन टेस्ट है तो आके पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। अगर हमारे पास वैसा कुछ शेड्यूल ना होना टेस्ट का, तो हम जीवन में कभी नहीं पढ़ेंगे। हम सीधा मार्च और फेब मार्च में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मई में एग्ज़ाम है, आई थिंक 5 या 6 मई को एग्ज़ाम होता है। हम सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, मेरे को पता है, ठीक है, बट कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं। अब देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें आ जाती हैं, क्या, एक तो फ्लो मेंटेन रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है ना, हम सब नहीं पढ़ेंगे, हम टेस्ट के बहाने ही पढ़ते हैं। टेस्ट में जो हमारे कम नंबर आते हैं, रैंक हमारी नीचे जाती है, फिर हम ऐसे शीट्स पे नाम देखते हैं, अच्छा हमारी देख मेरी तीसरी वाली शीट पे नाम आ गया, देख मेरी रैंक अच्छी आई है, ऐसे कंपैरिजन होता था, देख मेरी दूसरी शीट पे नाम, देख दूसरी वाली शीट पे भी मेरा नाम आया है, देख मेरी रैंक अच्छी आई है, या मेरा बहुत पीछे नाम आया है। मेरे को पता है ये सारी चीज़ें हमें बहुत खुश करती हैं, और यही वो मार्क्स वार्क्स कम आए क्लास में, फिर टीचर मार्क्स डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हमारी अच्छे से लगती है, क्योंकि हमें पता होता है हम क्या करके आए हैं। तो इससे अच्छा है कि हम पढ़ें। और दूसरी चीज़ क्या आती है ना, डिप्रेशन। डिप्रेशन पता है क्या होता है? डिप्रेशन ना उन लोगों को ज़्यादा होता है ना जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने स्कूल डेज में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ क्या हम ऐसा क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें पता है, अगर जिन भी बच्चों को, ये ना एक बहुत बड़ा मैसेज है, जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है ना कि वो अपने 11th-12th में स्कूल में बोर्ड्स में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे, मेरे 80% ही थे, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो 95%, 92, 93% लेके गए होते हैं कोचिंग में पढ़ने के लिए, और उनके वहाँ पे लिटरली 200, 300 ऐसे नंबर आ रहे होते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे ऐसे नंबर आ रहे थे या आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे आसपास के जो 10 बच्चे होंगे ना, वो भी अपने अपने स्कूल के टॉपर रहेंगे, उसके तुम्हारे से भी कम मार्क्स आ रहे होंगे, तुम्हारे जितने तुम्हारे से 150 नंबर ज़्यादा आ रहे होंगे, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं ना कोचिंग में, कुछ बच्चों को तो लिटरली वो अपने ऊपर वर्क करते हैं 1-2 साल अच्छे से, तो वो उस वाले जोन में आ जाते हैं। बट कुछ बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं जो रैंकर्स में होते हैं, ठीक है। अपने आप को ना हमेशा दूसरों से कंपेयर करना बंद करो कि उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे। गलत चीज़ है ये, और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है डिप्रेशन की। तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके मार्क्स आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे, मैं तो अच्छा था पहले पढ़ने में। ठीक है भाई, स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, यहाँ तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर किसी के बस की बात नहीं होती। बट अगर तुम उस फ्लो में भी आ जाते हो ना, कि तुम पढ़ रहे हो, लगे हुए हो, तो वो भी तुम्हें एज अ पर्सन काफ़ी चेंज कर देगी चीज़। लेकिन अगर तुम कोटा में जाके और घर पे भी रह के मज़े ही कर रहे हो, तब तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर तुम टेस्ट को लेके, सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सीरियस होना, तो तुम्हारे अंदर एज अ पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजेस आ जाएंगी। तो इस चीज़ को ना, पहले तो सबसे, मुझे पता है बच्चों को डिप्रेशन इसी वजह से होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम यहाँ परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिप्रेशन वाली चीज़ हटाओ, बिल्कुल हटा दो। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि तुम्हें ऐसा लगता हो कि यार मैं कोटा आई हूँ, यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगाए हैं कोचिंग के बस। उसके अलावा फिर हर महीने 10-15 हज़ार हॉस्टल में, खाने पीने में, बुक्स, कॉपी किताब, इनमें खर्च हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 साल की बात है, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर तुम आए हो कोटा, तुमने पैसे लगाए हैं, तो इसका रिग्रेट खाना बंद करो कि मैंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं। तुमने पैसे लगाए, बाकी सारे बच्चों ने पैसे लगाए हैं, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ कोटा आके, तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार, कौन सी बड़ी बात हो गई। कोई फांसी थोड़ी ना लगाने चला जाएगा तुम्हें। और तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोलते भी नहीं होंगे 50 बार कि मैंने तेरे पे पैसे लगाए हैं, तुम खुद ही ये चीज़ सोच रहे हो सकता है किसी किसी के पेरेंट्स बोल देते हैं थोड़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी पेरेंट्स बोल देते हैं पैसे लगाए मैंने तेरे ऊपर, ठीक है ना, मार्क्स लिया, देवर लाइक वो मैंने तेरे पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो तू मेरे को पैसे वापस रिटर्न कर, वो भी ह्यूज अमाउंट, मतलब देवर लाइक मैंने तेरे पर ऐसा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो तू उसका जवाब मेरे को रिजल्ट से दे। क्योंकि जब तुम्हारा रिजल्ट उनके फ़ोन पे जाता होगा, तो देखते होंगे अच्छा बेटा 720 में से तेरे ये मार्क्स आए हैं, तो कोटा जाके कर क्या रहा है। तो अगर आप सबको ऐसा लगता है ना कि आपने कोचिंग में पैसे लगाए हैं और वैसे भी पैसे जा रहे हैं, तो यार इस चीज़ को ना दिमाग से लिटरली निकाल दो कि तुमने पैसे लगाए हैं, ऐसे किया वैसे किया। पैसों का ना स्ट्रेस लेना छोड़ दो इतनी कम एज में। मैं भी तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ थी, बहुत पैसों का स्ट्रेस लिया है कि मेरे पापा ने पैसे लगाए हैं, ये वो। लिटरली तुमने अभी यार आगे की पूरी ज़िंदगी बची है, तुमने ज़िंदगी के 2 साल तुमने एक बस 2 लाख 3 लाख लगाए हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लोग कितने पैसे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, तुमने तो यहाँ पढ़ाई में पैसे लगाए हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
हाँ हो सकता है थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, 2 लाख 3 लाख बहुत बड़ी चीज़ है मिडिल क्लास के लिए, आई नो बड़ी चीज़ है, बट वॉट एवर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो वॉट एवर तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच गए, तुम्हारी स्टार्टिंग की तुम्हारी अगर स्टार्टिंग पैकेज है तुम्हारा 44 लैक्स का है, 45 लैक्स का है, 50 लैक्स का है, तो क्या उस टाइम वो चीज़ मैटर करेगी? नहीं करेगी। तो क्या इस डर से हम पैसे लगाएं ना, लगाना तो पड़ेगा यार, इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, वरना हम जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे भी जाने पे क्या चीज़ हम सीख सकते थे। तो हर चीज़ों को ना पहले पैसों से ना तोलना बंद करो कि यहाँ पे मैंने पैसे लगाए हैं, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। ये दो ठीक है, 2 चीज़ हो गई ना डिप्रेशन की। एक तो पहला बच्चों को लगता है कि हम यहाँ परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, अपने आप पूरे टाइम कंपेयर करते रहेंगे। दूसरी चीज़ पैसों को लेके मैंने पैसे लगाए हैं ये वो, बंद करो, ये दोनों चीज़ें बंद करो, ठीक है। तीसरी चीज़, लेस मार्क्स कंटिन्यू स्टडिंग। हाँ, बहुत से बच्चे होते हैं ना, मैं भी ऐसी थी, मैं हमेशा पढ़ती रहती थी, बट स्टिल मेरे मार्क्स जो है ना वो कभी ये थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उसका रीज़न पता है क्या था? क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना, एक तो मैंने हमेशा पढ़ाई अलग तरीके से की। बायोलॉजी को मेरे को 10 बार रटना चाहिए तो मैं सिर्फ 5 बार रट के जाती थी। फिजिक्स थोड़ी सी करनी चाहिए थी, उसके फॉर्मूलेज को 10 बार रटना चाहिए था, तो फॉर्मूले थोड़ी सी की, बहुत सारे क्वेश्चन करके चली गई। ऑब्वियसली यार, कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं ना वो मुश्किल होते हैं, तुम उसको नहीं कर सकते हो 45 के 45, तुमने 37 30 अटेम्प्ट कर लिए, बहुत बड़ी चीज़ है, वेरी गुड। तुम और मैं सिमिलर बच्चे समझो कि हम सब, हाँ ठीक है, एवरेज, थोड़े एवरेज और उसके ऊपर नीचे वाले टाइप के बच्चे हैं, ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉपर भी नहीं है, ठीक ठाक बच्चे हैं। तो हम सबको इतने तो अटेम्प्ट करने ही होंगे, बाकी 45 के 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना उनका काम है, जिन्हें बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है। बट हमारा काम तो सिलेक्शन लेना, तो हम अगर इतना भी करके आ रहे हैं तो बहुत सही चीज़ है, उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जानी पड़ती है। बट हमारा पूरा ध्यान तो इसको लेके रहता है कि हमारी रैंक कैसे आएगी, मार्क्स कैसे आएगी, मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं ऐसे करो वैसे करो। और बच्चों का थोड़ा पढ़ने का तरीका भी गलत होता है, ठीक है। तो उस चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करो। उन चीज़ पता है, जब हम अपने ओवर थिंकिंग वाली फेज से बाहर निकलते हैं ना, तब हमें रियल दुनिया देखने को मिलती है। जब तक तुम ओवर थिंकिंग वाले फेज में रहोगे ना, तुम अपने आप को ऐसा डिप्रेस्ड इंसान मानोगे, जो कि तुम डिप्रेस्ड नहीं हो। तुम्हारे कोचिंग वाले तुम्हें कभी डिप्रेशन में नहीं डाल रहे हैं, वो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए तुम्हारे लिए स्केड्यूल बना के रखा हुआ है। अब तुम उस चीज़ को गलत लेके जा रहे हो तो वो यार तुम्हारी गलती, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। तुम्हारा काम है क्वेश्चंस लगाना, चीज़ों को याद करना, रिवाइज करना, एंड टेस्ट में अपना 100% देकर आना। और जो गलतियाँ हुई उसको रिपीट ना करना, उसको सुधारना, सीखना, एंड नेक्स्ट टेस्ट में उसको अप्लाई करना। दैट्स इट यार, बस। उसके अलावा मार्क्स और रैंक को मत देखो। कोई तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे पर हंस के जा रहा है, तुम्हारे मार्क्स को लेके, रैंक को लेके, बोल दो भाई तू हंस ले, तुम भी हंस दो उसके सामने, ठीक है। बट अपने आप को ना, अपने मेंटल हेल्थ की केयर तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी केयर तुम्हारी फिजिकल केयर के ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हें फ़ोन करके बोलते रहेंगे भाई फ्रूट्स खा लेना, ड्राई फ्रूट्स खा लेना, पर वो तुम्हारे मेंटल हेल्थ की केयर बिल्कुल नहीं करने वाले, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। मेरे को पता है तुम मेंटल हेल्थ से खुद ही अपनी लड़ाई, अब तुम्हारी जंग है, तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी मेंटल हेल्थ वाली, बाकी कोई नहीं आने वाला। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना स्टार्ट करो, और स्ट्रेस और डिप्रेशन को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, वो बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते उनका वेट गेन हो जाता है, एक्नेस बर्न ब्रेकआउट हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे तो एक्नेस अभी भी दिख रहे होंगे, अभी तक चल रहा है इनका ठीक है। और बच्चों के हेयर फॉल हो जाता है, कुछ बच्चे इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि कुछ लड़के एकदम बाल्ड हो जाते हैं कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक बाल नहीं उगाने। इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने बाल्ड हुए हो, तुम अपनी मर्ज़ी से हुए हो, तो इस चीज़ को ना डिप्रेस्ड वाले उसमें मत लेके जाना कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब क्या होगा, फिर मैं टकला ही रहूँगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। नहीं, नॉर्मल होकर अपना पूरा ध्यान ना इस चीज़ पे लगाओ कि क्वेश्चंस कैसे अच्छे से करने हैं, ना कि मार्क्स कैसे लेके आने हैं, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा ध्यान ना इस बात पे होना चाहिए कि तुम्हें क्वेश्चन कैसे करना है अच्छे से, तुम्हें कंसेप्ट कैसे बनाना है, तुम्हें 3 घंटे को नहीं माहौल को कैसे संभाल के रखना है, ना कि इस बात पे भी सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे को तो इन्फीरियर फील होता है, मेरे तो पैसे चले गए, मेरे को वो चले गए। तो ये सॉल्यूशन यही है, ठीक है। तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना है, माइंडसेट चेंज करके पढ़ाई करनी है, टेस्ट देना है, सारी चीज़ें करनी है। अपनी वीकनेस को लिखना है, उनको देखना है कि इन चीज़ पे मैं वर्क कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, होता करो, नहीं होता मत करो। तुम्हारा काम सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे को कॉन्सेप्ट बनाना है, क्वेश्चंस करने, उसका अप्लाई मेरे को टेस्ट में करके आना है। अगर मैंने 2 कॉन्सेप्ट सीखे थे, 2 कॉन्सेप्ट सीखे और 2 कॉन्सेप्ट्स का मैं अच्छा यूज़ करके आ पाई टेस्ट में,
ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही, उस 2 कंसेप्ट जो तुम अच्छे से सीखे गए थे, तुम उसका बहुत अच्छा यूज़ करके आ गए टेस्ट में, वो दोनों क्वेश्चन सही हैं। बाकी के लिटरली क्वेश्चन के साइड में तुम्हारे वो उस कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन तुम बिल्कुल सही करके आए हो, और तुम्हें दिमाग भी सही लगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो तुम जीत गए। यहाँ तुम सिस्टम पे काम करो, गोल हटाओ अपना कि भाई इस वाले टेस्ट में तो 550 से ज़्यादा लाने हैं, इस गोल वाली चीज़ को तो हटा दो, सिस्टम पे काम करना स्टार्ट करो, तुम्हारा स्ट्रेस डिप्रेशन सब कुछ हट जाएगा। और जो बच्चे वहाँ तक रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, उन सबको होती है, उन सबको पक्का मैं मान सकती हूँ डिप्रेशन होता होगा, तो उसके लिए मेरे पास अलग इलाज है। वो दूसरी किसी वीडियो में सारी चीज़ों को इसमें मिक्स नहीं करना, क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बड़ी हो चुकी है। हम क्या बोलना स्टार्ट करते हैं, मैं बक बक करती रह जाती हूँ, मेरे को रोकना थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ, और दूसरी चीज़ ये, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दे दो कि भाई मेरा काम था, मैंने 4 कंसेप्ट बहुत अच्छे से किए थे एंड उनके क्वेश्चन में बहुत अच्छे से लगा के आ गई, बाकी सब कुछ क्या भाड़ में। दूसरे सब्जेक्ट में भले नेगेटिव में मार्क्स आ जाए, मतलब दूसरे सब्जेक्ट को तुमने अभी हाथ नहीं लगाया, तुमने पहले भी काम किए अच्छे थे, जितना सीखा जितना किया बहुत अच्छे से किया। तुम धीरे धीरे करके, तुम कोचिंग खेलने नहीं आए हो, तुम नीट खेलने आए हो, ठीक है। तुम्हारा जो तुम्हारा पर्टिकुलर एग्जाम है तुम वो खेलने आए हो, तो तुम्हारा काम है उस पर जाके अच्छे से एक्सेल करना, ना कि सारे टेस्ट में कि जो बच्चा अच्छा कर रहे हैं ना, वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे खुद को कंपेयर करना बंद करो। ये वीडियो प्रॉपर उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं बट तब भी उनके मार्क्स नहीं आ रहे, जो मेरे जैसे थे, क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी और ऐसी ही पूरी जनता होती है, तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। और दूसरी चीज़ ये, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा यार, यही होगा ना, मान के चल लो। मतलब इस चीज़ को ना हंसते हुए बोलो कि क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ को डिप्रेस वाले उसमें मत लेके जाओ, ओवर थिंकिंग में। नहीं होगा तो क्या होगा, मैं उसको क्या जवाब दूंगी, मेरा सीरियसली ऐसा था, उसको क्या जवाब दूंगी, उसको क्या जवाब दूंगी, उसको क्या ये वो इन सबको मैं कैसे हैंडल करूँगी। बट आज के टाइम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे को भी नहीं, उनको भी नहीं। और अगर उनको फ़र्क पड़ रहा होगा या मेरा मजाक बनाते होंगे तो लेट देम डू, मतलब मेरे को क्या फ़र्क पड़ा, वो मेरे सामने तो नहीं है ना, मेरे सामने नहीं बोल सकते वो, अच्छा सुना दूंगी मैं उन्हें। तो वही, इस चीज़ को थोड़ा हंसते हुए बोल लो खुद को, सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को माइंड में मत घुमाओ, नहीं तो फिर तुम डिप्रेशन वाले स्टेट में जाओगे, ठीक है। फिर वहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद की रक्षा खुद से करनी पड़ेगी। बस वो ये एग्ज़ाम वाले दिन फोड़ के आना, और नहीं फोड़ पाए तो किसी और फील्ड में फोड़ लेना, बस यार इतना ही है। सिंपल रखो चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो तुम अपने ना माइंडसेट अच्छा रखो और कर्म अच्छे करते चलो। मैं तो यही बोलती हूँ, भगवान के सामने साफ रहो, किसी का कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कोई तुम्हें कभी कुछ बोल देना कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था या ऐसा कुछ, तो कोटा जाके आया है, ऐसे चिढ़ाए ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा मार्क्स नहीं आया, तो उसको बोलना इधर आ, इधर आ जा, आ जा, आ जा। और कुछ नहीं, उसकी आंखों में देखने, स्माइल करके निकल जाना बस। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सुनाती भी नहीं हूँ, मेरे से सुनाया नहीं जाता, मतलब मैं ऐसे खुद को बोलती हूँ कि मैं सुना दूँगी, बट सुनाने टाइम आई एम लाइक ठीक है, तो खुश रह, तेरे को मेरी बुराई करके अच्छा लगे तो तू खुश रह बस। तो ऐसे ही रखो अपने आप को कि कोई तुम्हारी बुराई करे तो उसको बोल देना खुश रह बस, तू मेरे मुंह मत लग, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बस ऐसा रखो। आई थिंक मैंने थोड़ी पॉजिटिविटी डालने की कोशिश की होगी, आपके माइंड में डाली हो तो ठीक है, बनी रहो। मैं दूसरी किसी वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।